हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन न्यूज़ साइट। दोस्तों, भारतीय राजस्थान में आज बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत क्या होती है, इसका अर्थ और इसकी वैधानिक स्थिति, लाभ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, लोक अदालत एक मंच है जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभिमुखात में के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय की समझ अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए गए हैं, यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। अर्थ: सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। लोक अदालत न्याय का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था और इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। शब्द युग में लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत या न्यायालय। यह व्यवस्था गांधीवाद दर्शन पर आधारित है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। भारतीय अदालत लंबित मुकदमों के शेष से रोज से दबी हुई है और नियमित न्यायालयों के इन तिथि की लंबी, खर्चीली और श्रमासाध्य प्रक्रिया है। अदालतों को शुद्ध मामले में निपटारे के लिए कई साल लग जाते हैं, इसलिए लोक अदालत त्वरित तथा कम खर्चीले न्याय का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करती है। लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजय या पराजित नहीं होता, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच विदेश नहीं रखा जाता। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक वहनीय किफ़ायत कार्यक्रम तथा अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वीकृत हो चुका है। न्यायालय न्याय में लोक अदालत का एक और विकल्प है। यह आमजन को अनौपचारिक, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए नई रणनीति है, जिसमें ऐसे मामले को लाया जाता है जो अदालतों में लंबित हैं तथा ऐसे को भी अभी अदालतों तक नहीं पहुँचे हैं, और बातचीत, मध्यस्थता, मनवेल, सहज बुद्धि तथा वादियों की समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी विधि अभ्यासियों द्वारा वाद निपटाए जाते हैं। बात करते हैं इनके वैधानिक स्थिति के बारे में। स्वतंत्र काल से ही पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया। यह पहले विवादों के निपटारे में बहुत सफल हुई थी। परिणामस्वरूप लोक अदालतों का देश के अन्य हिस्सों के प्रसार होने लगा। इस समय वह एक स्वैच्छिक एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी और इसके निर्णयों के पीछे कोई वैधानिक पृष्ठपोषण नहीं था। लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे सुरक्षा तथा इसके द्वारा पारित फैसलों पर वैधानिक पृष्ठपोषण देने की मांग उठी। यही कारण है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जिसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट कहा जाता है। यह अधिनियम लोक अदालतों के आयोजन तथा इसके कार्यों के निम्नलिखित प्रावधान करता है। पहला, राज्य वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण या जिला वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण लोक अदालतों का आयोजन ऐसे समानांतर का अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए ऐसे स्थानों पर कर सकता है जिसे यह उपयुक्त समझता है। दूसरा, किसी इलाके के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत अथवा सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों तथा उस इलाके के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जितने के लोक अदालत का आयोजन करने वाली एजेंसी निर्दिष्ट करे। साधारण एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी तथा वकील व सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के रूप में होते हैं। लोक अदालत को यह अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता करने का निश्चय करे। पहला, कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो, या दूसरा, कोई मामला जो किसी न्यायालय में अधिकार क्षेत्र में आता है, लोक अदालत के समझ नहीं लाया जाएगा। इस प्रकार लोक अदालत केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों को भी निपटारा कर सकती है जो न्यायालय में अभी नहीं पहुँचे।
विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, पेंशन मामले, आवास बोर्ड एवं मालिन बस्ती क्लियरेंस संबंधी मामले, आवास वित्त संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायतकार के मामले, बिजली टेलीफोन बिल संबंधी मामले, नगर पालिका संबंधी मामले, मकान कर सहित सेलुलर कंपनियों से संबंधित विवाद आदि मामले लोक अदालत द्वारा हाथ में लिए जाते हैं। लेकिन लोक अदालत का उन मामलों में कोई न्याय अधिकार नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो किसी कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है। दूसरे शब्दों में बीते अपराध जो गैर समाधेय हैं किसी ऐसे कानून के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मामला लोक अदालत का संदर्भ किया जा सकता है। यदि वाद का पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहते हैं। दूसरा, वादियों में से कोई एक न्यायालय मामले को लोक अदालत का संदर्भित करने के लिए आवेदन देता है। तीसरा, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के लिए उपयुक्त है। अदालत के संज्ञान में लाए जाने के लिए उपयुक्त मुकदमा दायर किए जाने के पहले किसी भी विवाद के मामले को लोक अदालत आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा समाधान के लिए लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है। अगर संबंधित राज्यों में किसी एक का इस आशय का आवेदन प्राप्त होता है। लोक अदालतों का वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। जबकि निम्नलिखित मामलों में मुकदमा चलना हो। पहला, आप किसी गवाह का तलनामा भेजकर बुलाना और शपथ दिलाकर उसकी परीक्षा लेना। दूसरा, किसी दस्तावेज को प्राप्त एवं प्रस्तुत करना। तीसरा, शपथ पत्रों को साक्ष्यों के प्रति या किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख अथवा सामग्री की मांग करना तथा अन्य विनिर्दिष्ट सामग्री। पुनः एक लोक अदालत को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने के मामले में निस्तारण की आपकी पद्धति विनिर्दिष्ट करने को समुचित शक्ति होगी। साथ ही लोक अदालत में प्रस्तुत चली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 IPC 186 में निर्धारित अर्थों में अदालती कार्यवाही माना जाएगा तथा प्रत्येक लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुक्मनामे अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह अन्य होगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई भी अपील नहीं होगी। लाभ। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, इसमें कोई भी अदालती फीस नहीं लगती है और अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया जाता है तो लोक अदालत में मामला निपटाने के बाद राशि लौटा दी जाती है। दूसरा, लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं हैं लचीली प्रक्रिया तथा विवादों को त्वरित सुनवाई। लोक अदालत में दावों का आकलन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम जैसे पद्धति मूलक कानूनों के सख्त उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, यहाँ सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश के सीधे संवाद कर सकते हैं जो कि नियमित न्यायालयों में संभव नहीं है। चौथा, लोक अदालत पर निर्णय संबंधी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसकी हैसियत सिविल कोड के निर्णय के बराबर होती है। साथ ही गैर अपीलीय होता है जिससे विवाद के अंतिम समाधान में निलंब नहीं होता है। अधिनियम में प्रावधानित उपरोक्त सावधानियों के होने से लोक अदालत मुकदमे में उलझे लोगों के लिए वरदान है क्योंकि यहाँ विवादों का समाधान शीघ्र, निःशुल्क तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है। भारत के विधि आयोग में वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR के लोगों को संक्षेप में इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। पहला, यह कम खर्चीला है। दूसरा, इसमें कम समय लगता है। तीसरा, यह तकनीकी उलझनों से युक्त है कानूनी न्यायालयों के मुकाबले। चौथा, संबद्ध पक्ष अपने वैचारिक मतभेदों पर खुलकर चर्चा करते हैं बिना किसी खुलासे के जैसे कि
कानूनी न्यायालयों में होता है। पाँचवा, लोगों का यह अनुभूति होती है कि उनके बीच कोई विजयी या पराजित पक्ष नहीं है, तब भी उनकी शिकायत का निराकरण होता है और संबंध भी सुरक्षित रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।